हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज ट्रायो। स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। स्टूडेंट, जैसा कि पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि इवोल्यूशन होता क्या है, तो अब और उसके टाइप्स के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? तो स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे कि पहले की वीडियो में बताया था कि अडेप्टिव रेडिएशन, तो उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तब तो आप समझ जाएंगे। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है। तो स्टूडेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, आप इसे कहीं लिख लीजिए। इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसीज लीडिंग टू स्पेसिएशन। आप ये लिख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि ये है क्या। इसका मतलब है कि ये एक्यूमुलेशन मीन्स कलेक्शन है डिफरेंसेस का, किनके बीच में? क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसीज। जो क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन होती है एक स्पेसीज के, उनके बीच के डिफरेंसेस का ये एक कलेक्शन है, लीडिंग टू स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन क्या होता है? न्यू काइंड ऑफ अ प्लांट या फिर एनिमल। अब एनिमल्स में है तो एनिमल स्पीसीज जो सेपरेट करती है अदर मेंबर्स के उसकी ओन स्पीसीज से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ह्यूमन, हॉर्स, कैट, बैट, बर्ड, वेल, इन सब के विंग्स लगभग, मतलब विंग्स और लिम्स लगभग सेम है। और इनमें से बर्ड को छोड़ के बाकी के सारे मैमल्स हैं। तो मैमल्स हैं और इनके ये ज़्यादातर चीज़ें सबकी अलग अलग काम आती हैं। जैसे कैट और हॉर्स के तो रनिंग के काम आती है, ह्यूमन के हाथ से हम कुछ चीज़ पकड़ते हैं या फिर खाना खाते हैं तो हमारे उसके काम आती है। कैट अपने पॉज से प्रे पकड़ती है और रनिंग के काम आती है। हॉर्स के रनिंग के काम आती है, बैट के फ्लाइंग के, बर्ड के फ्लाइंग के, और वेल्स के स्विमिंग के काम आती है। तो अब स्टूडेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कॉमन एंसेस्टर होता है और उसके बाद जो नई स्पीसीज़ होती हैं वो अडेप्ट करती हैं डिफरेंट ट्रेड्स। जैसे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज़, आप ये कहीं लिख लीजिए कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन टिपिकली एग्जिबिट व्हेन टू पॉपुलेशन बिकेम सेपरेटेड बाय अ ज्योग्राफिकल बैरियर एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट सेलेक्टिव प्रेशर्स। अब इसका मतलब क्या है कि जब दो पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशंस मींस जैसे आप देख सकते हैं वुल्फ है तो डॉग स्पीसीज डिसेंड फ्रॉम अ वुल्फ। तो अब पॉपुलेशन किसे कह सकते हैं हम? वुल्फ या फिर वुल्फ की जैसी दिखने वाली कोई एक और स्पीसीज, वो दोनों सेपरेट हो गई एक जोग्राफिकल बैरियर के कारण और उन्होंने डिफरेंट सेलेक्टिव प्रेशर एक्सपीरियंस किए। और हॉर्स में भी आप देख सकते हैं कि फोरोसिपस, ये जो डायनासोर के टाइम का था, मतलब उसके बाद थोड़ा आइस एज के टाइम में ये हॉर्स की तरह दिखने वाला एक जानवर था। उसके बाद आप आजकल के देख सकते हैं कि ज़ीब्रास, डोंकी एंड हॉर्सेस रिलेटेड है इससे। अब रिलेटेड आप कॉमन से देख सकते हैं कि ये सब कॉमनली दिख रहे हैं, लेकिन ये सब अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग बैरियर को, जोग्राफिकल बैरियर में हो गए ये, और इन्होंने अलग 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 सेलेक्टिव प्रेशर्स को झेला तो इनकी बॉडी में चेंजेस हो गए। अब ये अडेप्टेशन, ये जो सेलेक्टिव प्रेशर हैं ये क्या ड्राइव करते हैं? अडेप्टेशन ड्राइव करते हैं और उनके न्यू इन्वायरमेंट में उनको रहने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे डॉग वुल्फ की स्पीसीज से है, लेकिन कोई वुल्फ को पालता तो नहीं है, डॉग्स को पालते हैं सब। तो इसी वजह से वुल्फ और डॉग की जैसी दिखने वाली स्पीसीज अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से सेपरेट हो गई। तो सेपरेट हो गई, उनमें अडेप्टेशन हुए अपने न्यू इन्वायरमेंट के थ्रू। तो हो सकता है कि जो वुल्फ की वाली स्पीसीज थी जिससे डॉग ओरिजिनेट हुए, वो कहीं ह्यूमंस के अगल बगल, मतलब उनसे ज़्यादा क्लोज रहने लगी। तो अब ह्यूमन से ज़्यादा क्लोज रहने लगी तो उन्हें ह्यूमंस के पास जाना पड़ेगा, ह्यूमन के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। इसी वजह से डॉग बने। ऐसा नहीं है कि सारे डॉग फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ट्रेट है कि अगर आप डॉग को पुचकारेंगे या फिर उसे खाना आना देंगे तो वो आपकी तरफ को फ्रेंडली बिहेवियर दिखाएगा। वुल्फ भी ऐसा दिखा सकता है, लेकिन वुल्फ एक वाइल्ड एनिमल होता है और डॉग एक पेट एनिमल होता है। अब इनके कारण क्या हो सकते हैं कि ये चेंज हुए? प्रीडेटर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकता है, या फिर टाइम हो सकता है। अब टाइम कैसे? मीन्स कोई रात में
अपना शिकार पकड़ता है, कोई डे टाइम में अपना शिकार पकड़ता है। तो जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं रात को, उनमें रात के हिसाब से चेंज आएंगे, और जो डे में एक्टिव होते हैं उनमें डे के हिसाब से, और जो दोनों टाइप में काम करते हैं उनमें दोनों टाइप के चेंजेस आएंगे। अब डोंकी, हॉर्सेस और ज़ीब्राज में आप कह सकते हैं कि ज़ीब्राज में जो चेंजेस आए वो था स्पीड, तो हॉर्स में होती है, और कैमोफ्लेज। अब कैमोफ्लेज मीन्स अपने प्रेडिएटर से बचने के लिए ज़ीब्रास अगर किसी झाड़ी में भी घुस गया तो उसके कलर की वजह से, ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स हैं जो उसमें, उसकी वजह से वो थोड़ा इजीली स्पॉट नहीं होगा रादर देन डोंकी और कोई हॉर्स। हॉर्स अपनी हाइट की वजह से इजीली स्पॉट हो जाएगा, और डोंकी अपने अलग कलर की वजह से स्पॉट हो जाएगा इजीली। और सेम थिंग अप्लाई विद डॉग्स एंड अदर। और इसका जो मैंने आपको कॉमन सा एग्जांपल दिया था वो पहले वाली वीडियो में मैंने बर्ड्स का भी दिया था, जो अलग अलग फिंचेस का एग्जांपल दिया था कि कैसे उनकी बीक्स अलग अलग टाइप की डेवलप हो गई। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि डिफरेंट प्रेशर्स कॉजेज स्पीसीज टू बिकम मोर डिफरेंट। मोर डिफरेंट मीन्स कॉमन एंसेस्टर, ये एक चूहा जैसा दिखने वाला है, उससे प्राइमेट्स बने, बैट्स, कार्निवोर्स, वेल्स, जीब्रास, हूव्ड मैमल्स मीन्स एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स तो साफ है कि चूहे के जैसा है, तो रोडेंट्स तो बनेंगे। अब प्राइमेट्स में क्या हुआ, एर्बोरियल की वजह से प्राइमेट्स बने, उससे रनिंग करता था तो हूव्ड मैमल्स बन गए, जीब्रास और डियर। मेराइन पानी की ओर को वेल्स, और फ्लैश ईटिंग था तो कार्निवोर्स। फ्लाइंग में बैट्स आ गया। बैट्स एक आप कह सकते हैं कि ये मतलब उसके इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हुआ है, तो ये फ्लाइंग बैट होने लगा। फ्लैश ईटिंग करनी पड़ी उसे अपने इन्वायरमेंट की वजह से, वो कार्निवोर बन गया। एर्बोरियल हुआ, प्राइमेट्स में आ गया। रनिंग करनी पड़ी अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, हूव्ड मैमल्स बन गया, या फिर वो बन गया मतलब ज़ीब्रास और डियर, मतलब उसकी एक सेम स्पीसीज था, उसमें चेंज आने लगा। आप ये चूहे पे ध्यान मत दीजिए, कॉमन एंसेस्टर सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके इन्वायरमेंट, ये एग्जांपल है कि उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से वो कैसे चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ डिफरेंट प्रेशर कॉजेज स्पीसीज टू बिकम मोर डिफरेंट। डिफरेंट हो गई ना सारी स्पीसीज। अपेयर डिफरेंट एक्सटर्नली बट आर सिमिलर इंटरनली। सब डिफरेंट दिख रही हैं बाहर से लेकिन सिमिलरली हैं। कैसे? क्योंकि ये मैमल्स हैं, अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और फीड करते हैं। मैमल्स हैं, कोई एग लेइंग वो नहीं है। देखिए आप इसमें सब मैमल्स हैं ना, प्राइमेट्स मैमल्स हैं, वो कार्निफोर्स में बियर है, वो मैमल्स है, वेल मैमल है, बैट मैमल, रोडेंट मैमल। अब अडेप्टिव रेडिएशन, वन स्पीसीज गिव राइज टू मैनी स्पीसीज। अब ये कॉमन एंसेस्टर, भले ही ये चूहा नहीं है, आप इसे चूहे की तरह देख सकते हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन ये कोई अलग भी हो सकता है। ये एक ही स्पीसीज थी, इससे अलग अलग इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से ये अलग अलग टाइप के बन गए। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे टाइप के इवोल्यूशन के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर।